गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मार्केट राउंड टेबल। मार्केट राउंड टेबल में आप सबका स्वागत है। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के पोटेंशियल मूव्स सोमवार के लिए देखने वाले हैं और आज का दिन कैसा रहा उसके बारे में बात करेंगे। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मेरे एंड से कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया करके ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें और ट्रेड लेने से पहले ऑफकोर्स आप अपने रिस्क रिवॉर्ड्स को बहुत क्लोजली फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी का व्यू आज के लिए। निफ्टी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो अभी भी ये कल के दिन पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन था और हमने एक्सपेक्ट कल के वीडियो में मैंने बोला था कि हो सकता है कि प्राइस एक बार के लिए ये जो सपोर्ट लेवल है उसको शायद वो ब्रेक डाउन कर दे। तो आज के दिन पे प्राइस ने कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन भी करा और ब्रेक डाउन करने के बाद में ये लोअर जो ट्रेंड चैनल है, लोअर वाले चैनल पे इसने सपोर्ट ले लिया और सपोर्ट लेकर के कहीं ना कहीं ये एक फेक ब्रेक डाउन कन्फर्म करा इसने, क्योंकि अगर आप देखें ध्यान से तो इस कैंडल ने इसने ब्रेक डाउन करा था और ब्रेक डाउन करने के बाद में इमीडिएटली जो कैंडल ब्रेकआउट करा वो कैंडल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये तो बहुत क्लियर है कि ये वाला जो लेवल है जो कि 25,400 का जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है और आगे देखने की ज़रूरत है कि आगे क्या हो सकता है। पर अगर हम अभी भी हम देखें तो मोस्ट लाइकली कैंडल तो बहुत अच्छा है, मगर अब देखना है कि सोमवार को इसमें फॉलोअप आता है कि नहीं आता है। अगर फॉलोअप नहीं आता और वापस इसके नीचे मतलब 380 के नीचे अगर प्राइस क्लोज देता है तो मोस्ट लाइकली मैं बोलूँगा कि शायद, क्योंकि अगर आप चैनल को देखें तो चैनल भी डाउन ट्रेंडिंग चैनल है ये ओवरऑल। तो हमें बुलिश करने के लिए होने के लिए हमें ये चैनल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर ये चैनल ब्रेकआउट करता है तो मोस्टली आपका जो पहला टारगेट हो सकता है वो 600 का हो सकता है। अगर 600 पे ऊपर क्लोज होता है तो मोस्ट लाइकली 700 का नेक्स्ट जो लेवल है वो आपका 665 है। 665 मैंने राउंड फिगर में बताया आपको कि 665 का जो अगला लेवल है वो वहाँ तक के लिए हो सकता है। पर ओवरऑल थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कल तक हम थोड़े से अलर्ट हो गए थे बुल साइड पे, पर अब जो है क्योंकि ये फेक ब्रेकडाउन कंफर्म कर दिया विद डिसेंट वॉल्यूम, तो मुझे ना कहीं लगता है कि शायद मार्केट वापस से अपना ऊपर की साइड पे ट्रेंड कहीं पकड़ ले या फिर हो सकता है कि यहाँ से साइडवेज भी जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। और वो भी निर्भर करेगा क्योंकि आज ये सडन बाइंग आई थिंक कुछ एक वैल्यू बाइंग का न्यूज़ आया था, मैं देख रहा था, तो उसके कारण मेरे ख्याल से सडन एक मूव आया है ये। अब देखने की ज़रूरत है कि अब सोमवार के दिन क्या होता है। अगर ये हाई को अगर फॉलोअप आता है तो बहुत अच्छी बात होगी, बट इसका अगर लो जाता है तो जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट जो हो सकता है वो हो सकता है 250 का, मतलब 25,250 का जो लेवल हो सकता है वो एक क्रूशियल लेवल होगा। वो लेवल नहीं टूटना चाहिए। अगर वो लेवल टूटता है तो 25,125 का जो लेवल है या फिर ये जोन अगर आप देखें तो ये जोन में है प्राइस 25,000 से लेकर के 100 से लेकर के 125 के बीच का ये जोन है। इस जोन पे आकर के प्राइस सपोर्ट ले सकता है। तो ओवरऑल प्राइस डाउन ट्रेंडिंग चैनल में ज़रूर है, मगर अब जो है थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि साइडवेज हो सकता है प्राइस या फिर थोड़ा सा एक बाउंस भी दे सकता है प्राइस यहाँ से। कि कल हमने यहाँ पर थे, कल तो हमने यहाँ पर देख के बोला था कि भाई कहीं ना कहीं प्राइस बहुत वीक है और लग रहा है कि एक बार के लिए ब्रेकडाउन देगा, तो उसने ब्रेकडाउन दिया। मगर वो बात दूसरा है कि यहाँ पे वो टिक नहीं पाया, वापस से वो ऊपर की दिशा में वापस ऊपर आ गया, वो अलग स्टोरी हो जाता है। मगर हाँ, एक बार के लिए जो लग रहा था व्यू वो एक्चुअली में फुलफिल तो हुआ फॉर श्योर। बट अब देखते हैं कि अब ये व्यू में अब ये चैनल में रहता है कि चैनल को ब्रेकआउट करता है या फिर वापस से इसी लेवल को रिटेस्ट करेगा। तो ये रहा निफ्टी के ऊपर में व्यू। तो व्यू मेरा निफ्टी के ऊपर में थोड़ा सा साइडवेज टू माइल्ड बुलिश वाला रहेगा और निर्भर करेगा कि 25,500 के ऊपर प्राइस क्या करता है। अगर 25,500 के ऊपर प्राइस जाता है तो मोस्ट लाइकली बहुत संभावना होगी कि प्राइस और भी ऊपर जा सकता है। चलिए हम बैंक निफ्टी के बारे में देखें। तो अगर हम बैंक निफ्टी की व्यूज़ देखें तो बैंक निफ्टी बेसिकली अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भी एक अप ट्रेंडिंग चैनल में है, बट ये वाला लेवल का इसने एक फेक ब्रेकडाउन करा था, ब्रेकआउट किया था, वो वापस से अंदर आ गया प्राइस। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं थोड़ा वॉल्यूम भी ऑन कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट किया था और हाई वॉल्यूम के साथ में इसने ब्रेक डाउन भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं फेक ब्रेकआउट तो है ये फॉर श्योर। पर अगर ये लाइन के ऊपर कल प्राइस क्लोज देता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा व्यू है वो नलीफाई हो जाएगा और प्राइस हो सकता है कि वापस से ऊपर की दिशा में चल पड़े। अगर ऊपर की दिशा में प्राइस चलती है तो मोस्ट लाइकली 57,700 का पहला हर्डल होगा। अगर ये हर्डल को क्रॉस कर लेता है तो फिर ये बॉक्स का जो रेंज है, ये बॉक्स के रेंज के हिसाब से अकॉर्डिंगली प्राइस मूव कर सकता है। ये जो अगर आप देखें तो प्राइस अभी बॉक्स में है, तो ये बॉक्स का अगर हम ब्रेकआउट होता है तो मोस्ट लाइकली ये लेवल तक हो सकता है जो कि है 59,700 का जो लेवल हो सकता है वहाँ तक जा सकता है। पर अगर ये लेवल अगर टूटता है नीचे के साइड पे तो हमारे जो पॉसिबल सपोर्ट लेवल्स जो हो सकते हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं।
ये वाला और ये वाला जो कि 54,940 और दूसरा है 53,800 का। ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके लेवल पे ये ब्रेकडाउन होता है तो क्या यहाँ पे सपोर्ट लेता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेता है। अगर ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट अगर करता है तो मोस्ट लाइकली, क्योंकि अब बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली एक ऑल टाइम हाई की तरफ में है ऑलरेडी, तो कोई मेजर रेजिस्टेंसेज ऊपर के साइड पे नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक बार के लिए ये लेवल को एक बार अगर ब्रेकआउट होता है तो 59,700 का लेवल दिखा सकता है एक बार के लिए बैंक निफ्टी। तो ओवरऑल हमारा व्यू यही है मार्केट के ऊपर में। अगर हम निफ्टी के हैवी वेट्स की बात भी करें तो रिलायंस अभी भी साइडवे है, बट अगर कहीं ना कहीं ये वाले लेवल्स का अगर ब्रेकआउट करता है जो कि 1530 के लेवल्स के ऊपर अगर प्राइस क्लोज देता है तो मोस्ट लाइकली उम्मीद है कि प्राइस और भी ऊपर की तरफ जा सकता है। जो पहला हमारा हर्डल हो सकता है यहाँ पर वो होगा 1540 का और उसके बाद 1550 का, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंसेस है और ये गैप के भी लेवल है। और ये गैप फुल कर जाता है 1550 के ऊपर क्लोज देता है प्राइस, तो मोस्टली हम 1600 का भी लेवल रिलायंस में देख पाएंगे बहुत जल्दी। अगर हम HDFC की बात करें तो HDFC थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। प्राइस ब्रेकडाउन करने के बाद में ये कहीं ना कहीं ये ज़रूर कन्फर्म कर रहा है कि ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंसेस हैं। अब देखने की ज़रूरत है कि अगले दिन क्या करता है प्राइस। अगर देखा जाए तो अगर ये वाला जो लेवल है, ये पहले वाला जो सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस अगर ये टूटता है तो मोस्ट लाइकली ये एक एंगुलर ट्रेंड लाइन वीक का भी एक रेजिस्टेंस बन सकता है। ये वाला लेवल भी टूटता है अगर, तो मोस्ट लाइकली प्राइस जो हमारा होगा इस लेवल पे, मैं बता रहा हूँ आपको लेवल, पहला हमारा रेजिस्टेंस इस लेवल पे हो सकता है जो कि है 2015 का, और दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है 2027 का रेजिस्टेंस हो सकता है। पर निर्भर करता है कि यहाँ से क्या होता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम जैसा दिख रहा है प्राइस, क्योंकि ये प्रीवियस एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था जो अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, वहीं से ही बाउंस आया है। तो देखने की ज़रूरत है कि आगे क्या होता है। ओवरऑल प्राइस थोड़ा सा मेरा बायस बेरिश से थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक बुल साइड पे जा रहा है। पर अगर मैं अग्रेसिवली बुलिश नहीं होना चाहता हूँ, मैं अगर अग्रेसिवली बुलिश तभी होगा जब ये रेड वाला जो लाइन है जो कि 2000 का लेवल है, ये अगर डिसाइसिवली ऊपर की दिशा में ब्रेकआउट करता है तो आज के लिए इतना ही। अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए, अच्छे से रिस्क मोड फॉलो कीजिए और अच्छे से रहिए। चलिए, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।